हेलो एवरीबॉडी, मैं पूजा हूँ। मेरी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक तरह का सेल डिवीजन है। सेल जिसमें एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, जो कि मदर सेल की एग्जैक्ट कॉपी होती है। मतलब क्रोमोसोम की संख्या या नंबर जो है समान होते हैं, मदर सेल से समान होते हैं, ओरिजिनल सेल से समान होते हैं। तो डिवीजन ऑफ अ सेल into two daughter cell, each of with the same number of chromosome as the original cell. So this is mitosis. अब हम देखेंगे इसे किसने किया था। इसने वॉल्टर फ्लोमिंग ने 1882 में यह इस सेल डिवीजन को माइटोसिस नाम दिया था। अब ये किस में होता है? तो ये यूकेरियोटिक सेल के सभी सोमैटिक सेल में होता है। क्या होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। ह्यूमन सेल जो भी प्रोड्यूस होते हैं वो माइटोसिस से होते हैं, गमिट को छोड़कर। क्योंकि गमिट में क्या होता है, गमिट्स कैसे बनते हैं, वो दूसरी तरह के सेल डिवीजन यानी मियोसिस से बनते हैं। यह हम बाद में देखेंगे। तो मतलब कि हमारा जो है ना गमिट, आरबीसी और नर्व सेल, इनमें आरबीसी और नर्व सेल में डिवीजन नहीं होता और गमिट मियोसिस से बनते हैं। इनको छोड़ के हमारे शरीर के सभी जो सेल होते हैं उनमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस से क्या होता है? हमारी ग्रोथ होती है यानी कि वृद्धि होती है और रिपेयर, वर्न आउट सेल को रिपेयर करने के काम आता है, जैसे कि घाव वगैरह भरने के लिए उस समय मेन माइटोसिस ये सेल डिवीजन काम आता है। अब हम देखेंगे कि माइटोसिस के दो मेन स्टेजेस है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और जेनेटिक मटेरियल, एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम देखेंगे कि जो डिवीज़न होता है ना, उसके पहले क्या होता है। डिवीज़न के पहले सेल डिवीज़न के लिए तैयार करती है अपने आप को। उस प्रिपरेटिव फेज को इंटरफेज बोलते हैं, जिसमें सेल डिवीज़न की तैयारी, प्रिपरेशन होता है। क्या होता है? सेल में डीएनए जो होता है कॉपी किए जाते हैं और दो आइडेंटिकल फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं। यानी इसमें डीएनए कॉपी होते हैं और जितने क्रोमोसोम है उसके टू फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं, आइडेंटिकल होते। जो इस अवस्था में क्रोमोसोम उतने स्पष्ट दिखाई नहीं देते, क्योंकि इस अवस्था में उसमें काफ़ी हाइड्रेशन वगैरह रहता है, इस कारण वो दिखाई नहीं देता। इंटरफेस होने के बाद में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कैरियोकाइनेसिस देखेंगे। अब कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक फेजेस। इसमें 4 बेसिक फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। कुछ जगहों पर 5 फेजेस भी बताते हैं। उसमें क्या करते हैं कि प्रोफेज को अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। और अर्ली प्रोफेज को प्रोफेज बोलते हैं और लेट प्रोफेज को प्रोमेटाफेज कहते हैं। तो इस तरह से ऐसा होता है। तो ये एक्चुअली प्रोफेज ही होता है, उसमें अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। तो असली माइटोसिस प्रोफेज से बिगिन होता है, इन प्रोफेज और इन अर्ली प्रोफेज। तो असली माइटोसिस प्रोफेज से चालू होता है। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक्स शेप स्ट्रक्चर में कंडेंस होने स्टार्ट होते हैं। देखिए ऐसे एक्स शेप स्ट्रक्चर में कंडेंस होते हैं। दे स्टार्ट टू कंडेंस इनटू एक्स शेप स्ट्रक्चर। क्या चीज़? क्रोमैटिन फाइबर जो होते हैं, जो यहाँ पर इंटरफेज में जिनका रेप्लिकेशन हुआ था, जिनका डबल हुए थे, वो यहाँ आकर एक्सेप स्ट्रक्चर में ऐसे कंडेंस होते हैं। ये अर्ली प्रोफेज में होते हैं। इस फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत आसानी से दिखते हैं। इस फेज में काफ़ी कंडेंस होते हैं ये, तो माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत अच्छे से दिखते हैं। तो इस फेज में हम क्रोमोसोम का बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब कंडेंस क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड जॉइन एट द सेंट्रोमर। अब इंटरफेज में सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन होता है। अब वो रेप्लिकेशन होता है, ये है सेंट्रियोल्स, इनका भी रेप्लिकेशन होता है काय में, इंटरफेज में। अब ये जो रेप्लिकेटेड, ये जो है सेंट्रियोल, ये सेल के अपोजिट पोल की तरफ मूव करना चालू करती है। ये यहाँ से, ये दोनों साथ में रहती है, यहाँ से वो अपोजिट पोल की तरफ है, देखो ऐसे अपोजिट पोल की तरफ मूव करती है। ये काय में होता है? लेट प्रोफेज में होता है।
और फिर और क्या होता है, ये जो प्रत्येक सेंट्रियोल होते हैं इससे ऐसे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ऐसे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। एक्चुअली सेंट्रियोल क्या है, एक तरह का ऑर्गेनल है जो कि माइटोसिस में यूज़ होता है। ये एक तरह का मेनली ऑफ ए प्रोटीन, मेनली कंपोज ऑफ ए प्रोटीन ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन करके एक प्रोटीन से बना होता है मेनली ये, और ये ज़्यादा करके सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। हाँ, तो लेट प्रोफेज या प्रोमेटाफेज में क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो होता है और न्यूक्लियर एनवेलप है ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। देखिए यहाँ पे कैसे ऐसे पूरा नहीं दिख रहा, डिसअपियर होने लगता है। तो लेट प्रोफेज में या प्रोमेटाफेज में ये होता है। अब हम देखेंगे मेटाफेज, ये दूसरी स्टेज है या फिर तीसरी है अगर इसको प्रोमेटाफेज माने तो। इसमें क्या होता है, इस फेज में प्रत्येक क्रोमोसोम खिसक कर मध्यवर्ती रेखा या फिर इक्वेटर या फिर मिड लाइन ऑफ द सेल, सेल की एकदम बीचों बीच की मध्य रेखा पर आ जाते हैं, आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, ऐसे आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। हाँ, और सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं और उनसे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, क्रोमोसोम को अटैच होते हैं सेंट्रोमियर में। अब बार बार सिस्टर क्रोमैटिड करके वर्ड आएगा, तो सिस्टर क्रोमैटिड क्या है, ये जो क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम बीच में सेंट्रोमियर से अटैच है, तो एक साइड और ये एक साइड, ये इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। इन दोनों से मिलकर ये बनता है क्रोमोसोम। मतलब कि क्या, मतलब कि सिस्टर क्रोमैटिड वन हाफ ऑफ द डुप्लीकेट क्रोमोसोम, एक हाफ, वन हाफ, यानी इसका आधा, ऐसा इसका आधा हाफ, ये हो गया सिस्टर क्रोमैटिड। हाँ, अब हम आते हैं एनाफेज पर। इस फेज के शुरू होते ही प्रत्येक क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, सेंट्रोमियर दो भागों में डिवाइड हो जाता है और क्रोमैटिड पोल की तरफ माइग्रेट होने लगते हैं। ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है ये पोल की तरफ माइग्रेट होने लगते हैं। क्रोमैटिड का आकार V या U की तरह हो जाता है। देखो इसमें क्रोमैटिड का आकार V या U शेप की तरह हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर से डिवाइड हुए क्रोमोसोम और पोल की तरफ जाने लगे सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये हो गई एनाफेज। इसके बाद आती है टीलोफेज। इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर लगातार छोटे, स्पिंडल फाइबर जो है ये स्पिंडल फाइबर लगातार छोटे होते जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, क्रोमैटिड अपोजिट पोल की तरफ खींचता जाता है। यानी ये जो है स्पिंडल फाइबर ये छोटे होते जाते हैं और ये जो क्रोमोसोम है अपोजिट पोल की तरफ खींचता जाता है, और इस तरह से सेल के दोनों पोल पर फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं। ऐसे यहाँ पर फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं। यह वो प्रोसेस है जो प्रत्येक डॉटर सेल में क्रोमोसोम को एक समान सेट का पाया जाना सुनिश्चित करती है। ये जो प्रोसेस है यही बताती है कि डॉटर सेल में बराबर क्रोमोसोम नंबर जाएंगे, एक सेट जाएगा। अब पोल पर आकर क्रोमोसोम फिर से पहले जैसे पतले होने चालू हो जाते हैं और ये जो क्रोमोसोम है इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना चालू होती है और ये जो स्पिंडल फाइबर है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर है यहाँ आके पूरी तरह से डिसअपियर होने लगते हैं। तो ये हो गए पूरा कैरियोकाइनेसिस हो गया, मतलब हमने न्यूक्लियर का पूरा डिवीज़न देख लिया। अब हम साइटोकाइनेसिस देखेंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न देखेंगे। न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न है। वैसे तो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न एनाफेज से ही स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, पर टेलोफेज के अंत में साइटोप्लाज्म सेल के बीचों बीच अंदर की ओर धंसने लगता है। इसमें क्या होता है, देखो टेलोफेज में ये बीचों बीच से, सेल के बीचों बीच से साइटोप्लाज्म अंदर की ओर धंसने लगता है। उससे क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन जैसा बनने लगता है और धीरे धीरे देखो ऐसा कंस्ट्रिक्शन है, देखो ये ऐसा कंस्ट्रिक्शन बनने लगता है और ये धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये कंस्ट्रिक्शन बढ़ता जाता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, साइटोप्लाज्म दो भागों में बढ़ जाता है और अंत में सेल का पूरा डिवीजन हो जाता है। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ सेल डिवीजन। इस प्रकार से एक सेल से दो सेल बनते हैं, यानी ये पूरा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, सेल डिवीजन का लास्ट स्टेप है। इससे एक सेल से ऐसे दो सेल बनते हैं, 2 डॉटर सेल बनते हैं। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।